जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस में। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुंदर भी आएगा। थक कर के न बैठ है मंजिल के मुसाफिर, थक कर के न बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो दोस्तों, आप सभी को थक कर, हैरान परेशान होकर के आपको रास्ते के बीच में नहीं रुकना है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि आप जितना वापस आने में संघर्ष करेंगे, शायद अगर आप थोड़ी सी और कोशिश कर लें तो आप जो है अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। इसलिए आपको कभी भी रुकना नहीं है और मंजिल मिलेगी जरूर। ये आप अपने आप पर विश्वास कर लेना है आपको कि आप कर सकते हो और आप करके दिखाओगे। तो इसी जो है वीडियो में हम लोग उसी मंजिल को पाने के लिए क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फैक्ट हो सकते हैं जो हम लोगों के लिए रिलेवेंट हो सकते हैं, तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। फर्स्ट स्लाइड पे आप लोगों को दिख रहा होगा, दे रखा है कि 20 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया है। तो ये अभी 3 मार्च की न्यूज है। इसमें ये बताया गया है कि जो 20 अतिरिक्त न्यायाधीश थे उनको क्या कर लिया गया है, अब स्थायी न्यायाधीश के रूप में चुन लिया गया है। अब स्थायी न्यायाधीश इनको बना लिया गया है, तो कौन कौन से जो है न्यायालयों में इनको स्थायी न्यायाधीश बनाया गया है, ये सब हम लोग जानते हैं। बोला जा रहा है 3 मार्च 2023 को 4 उच्च न्यायालयों में 20 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत कर दिया गया है। 5 अतिरिक्त जो न्यायाधीश थे उनको मद्रास उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया है। 20 टोटल थे, 5 को मद्रास का बनाया गया है। बम्बई उच्च न्यायालय में 4 अन्य न्यायाधीशों को न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति किया गया है। इसी तरीके से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जो है 10 को पदोन्नति प्रदान की गई है, यानी कि 10 न्यायाधीश को जो है पदोन्नत किया गया है। अब एक बचता है जो कि दिल्ली में एक अतिरिक्त न्यायाधीश को उसके जो है उच्च न्यायालय में पदोन्नति कर दिया गया है। तो ये अभी कल की न्यूज है, उसमें ये बताया गया है कि 20 अतिरिक्त न्यायाधीशों को अब स्थायी न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति कर दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है कहाँ कहाँ पे कौन, मतलब जो है कहाँ पर कितने न्यायाधीशों को पदोन्नत प्रदान की गई है। रही बात न्यायाधीश से रिलेटेड, तो आप लोगों को ये सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो है फैक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल कौन सा हो जाता है, 124 हो जाता है। तो ये आपको याद रखना। और सुप्रीम कोर्ट के जो प्रेजेंट टाइम में मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन हो जाएंगे, तो आपको पता है DY चंद्रचूड़ जी हैं। DY चंद्रचूड़ जी जो है प्रेजेंट में क्या हो जाएंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे। ये तो खैर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। अगर बात करते हैं भारत में टोटल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो अब जो है 25 क्या हो गए हैं, भारत में कुल उच्च न्यायालय हो गए हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। नया आपसे पूछे तो कौन सी जो है हो जाएगा, मतलब नया उच्च न्यायालय, तो आपको याद रखना ये जो है अमरावती करके हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। ये सारे फैक्ट आप सभी को याद रखना है, जो कि आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही रिलेवेंट होगा, हेल्पफुल होने वाला है। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्या है फैक्ट। न्यूज, ACF, ACF बोले तो इसको बोला जाता है एशियन चेस फेडरेशन। एशियन चेस फेडरेशन ने ग्रैंड मास्टर डी गुकेश को प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डी गुकेश आप लोगों को पता होना चाहिए, इन ये किससे बिलोंग करते हैं, शतरंज से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने अभी 2 साल पहले क्या किया था, ये सबसे भारत मतलब जो है युवा बने थे जो है खिलाड़ी, कौन किसके, चेस के। तो वो भी आपको याद रखना है। तो डी गुकीज को प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और वो भी किसने किया है, ACF ने। भारतीय ग्रैंड मास्टर ये रहे आपके डी गुकेश। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश को एशियाई शतरंज महासंघ द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें 2022 में महाबलीपुरम में 44वें शतरंज ओलंपियाड में 9/11 के रिकॉर्ड तोड़ स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीतने के लिए सम्मानित किया गया है। तो जो महाबलीपुरम में 44वें नंबर का शतरंज ओलंपियाड हुआ था, उसमें इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ स्कोर किया था, जिसकी वजह से इन्हें स्वर्ण पदक से भी सम्मानित किया गया था। मार्च 2022 में गुकेश 2700 एलो रेटिंग चिन्ह को तोड़ने वाले केवल ये 6वें भारतीय बने, और 2700 से ऊपर की रेटिंग प्राप्त करने वाले ये देश के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन जाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि
एसीएफ ने क्या किया है, एशियन चेस फेडरेशन ने डी गुकेश को प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया हुआ है। अब बात आती है ग्रैंड मास्टर। तो जो ये ग्रैंड मास्टर हैं, ये जो है 2700 से ऊपर की रेटिंग में प्राप्त करने वाले देश के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हो जाते हैं। शतरंज का जादूगर किसे कहा जाता है, ये आप लोगों को बताना है। वीडियो के एंड में कमेंट करके आपको बताना है कि शतरंज का जादूगर किसे कहा जाता है। आप लोग हॉकी का जादूगर सुने होंगे, वैसे ही आप शतरंज का जादूगर किसे कह सकते हो, ये आपको बताना है। नेक्स्ट न्यूज क्या है, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला, ये आईपीएस अधिकारी हैं रश्मि शुक्ला, और इन्होंने क्या किया है, इनको सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी का इनको क्या बना दिया गया है, प्रमुख नियुक्त कर लिया गया है। तो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला सशस्त्र सीमा बल की क्या बन गई हैं, प्रमुख बन गई हैं। अब इनके बारे में जानते हैं। तो ये महाराष्ट्र कैडर के 1988 बैच की भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं, और इनको रश्मि शुक्ला को वर्तमान में क्या किया गया है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अतिरिक्त महानिदेशक ये हो जाते हैं। मतलब कि ये अतिरिक्त अब क्या हो गई हैं, ये अब महानिदेशक भी हो गई हैं। किसकी हो गई हैं, कह सकते हो सशस्त्र सीमा बल की प्रमुख हो जाते हैं। एसएसबी ने नेपाल और भूटान के साथ देश की सीमाओं की रक्षा करता है, यानी सशस्त्र सीमा बल एक तरीके से नेपाल और भूटान के साथ देश की क्या करता है, सीमाओं की रक्षा करता है। अब क्या किया गया है, एसएसबी का जो है प्रमुख किसे बना दिया गया है, ये बना दिया गया है ये रश्मि शुक्ला जी को। तो ये भी आपको याद रखना है कि रश्मि शुक्ला जो है, अब इनको क्या कर दिया गया, सशस्त्र सीमा बल का प्रमुख नियुक्त कर दिया गया है। नेक्स्ट नेक्स्ट अब बात आई थी सशस्त्र सीमा बल की। तो सशस्त्र सीमा बल से रिलेटेड क्या मुख्य फैक्ट होते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। सशस्त्र सीमा बल सेवा सुरक्षा बंधुत्व, सशस्त्र सीमा बल के बारे में जानते हैं। अभी हम लोगों ने बात किया कि इसमें नेपाल भूटान के साथ अपनी सीमाओं पर तैनात जो है भारत का एक सीमा रक्षक ये बल हो जाता है। ये गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत काम करता है, और 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से ये एक माना जाता है। जैसे एसएसबी हो गया, आईटीबीपी हो गया, सीआरपीएफ हो गया, ऐसे करके 7 बोला जा रहा है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से ये एक माना गया है, और ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के नियंत्रण में आता है। ये दुश्मन के अभियानों के खिलाफ भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए भारत चीन युद्ध के बाद स्थापित किया गया था। भारत और चीन के बीच जो युद्ध होता है, कब हुआ था हम सभी को पता होना चाहिए। एक 1962 में हुआ था और एक 1971 में हुआ था। तो 1962 में जो युद्ध हुआ था, उसी को देखते हुए 1963 में क्या कर लिया गया था, सशस्त्र सीमा बल की स्थापना कर दी गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, नई दिल्ली में हो जाएगा, और इसका मतलब एक तरीके से मैंने क्या बताया, अधिकारी कह सकते हो, प्रमुख कह सकते हो, वो जो है आपकी रश्मि शुक्ला हो जाते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1963, मुख्यालय नई दिल्ली में, और इसकी जो है प्रमुख कौन हो जाएंगी, रश्मि शुक्ला। नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट न्यूज। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है, माणिक साहा है। इन्होंने अगरतला के राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है। अब यहाँ से ये क्वेश्चन ये पॉलिटी से बनता है कि जो है मुख्यमंत्री अपना जो है इस्तीफा किसे सौंप सकता है। तो मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा हमेशा किसको सौंपता है, राज्यपाल को सौंपता है। ये भी आपको याद रखना है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है, माणिक साहा जी हैं। माणिक साहा ने क्या किया है, अगरतला के जो राज्यपाल हैं इनको इन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने 3 मार्च 2023 को राज्य के राज्यपाल कौन थे, सत्यदेव नारायण आर्य। त्रिपुरा की हम सभी लोगों को पता है राजधानी क्या होती है, त्रिपुरा की अगरतला, और वहीं के राज्यपाल थे कौन, सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य को जो है माणिक साहा जी ने क्या किया, इस्तीफा सौंप दिया है। उन्होंने 2022 से त्रिपुरा के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया, जब विप्लव कुमार देव ने इस्तीफा दे दिया। यानी इससे पहले विप्लव कुमार देव थे, उन्होंने भी इस्तीफा दिया था। अब जाके ये 11वें बने थे, अब इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री बनने तक राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया है। ये बात हो रही माणिक साहा की। उन्होंने 2020 से 22 तक भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा की इकाई अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। तो इससे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आता है वो ये निकल के आता है कि किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा किसे दे सकता है। जैसे आप लोगों से पूछा जाता है कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे दे सकता है, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है। ये ऐसे वैसे ही आपका मतलब इसमें एक तरीके से ये है कि जो मुख्यमंत्री होते हैं वो राज्यपाल को इस्तीफा देते हैं। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट
और ये लास्ट स्लाइड है। मैं एक स्लाइड में आपको एक फैक्ट के बारे में, एक न्यूज़ के बारे में डिटेल से बताता हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में भी आ रही होगी। अगर आप वीडियो समझ में आती है तो जिन भी लोगों के लिए ये हेल्पफुल हो, आप लोग वहाँ तक इसको शेयर कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त के बारे में सुनाया फैसला। इसका मतलब क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो है आदेश दे दिया है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से रिलेटेड। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाएगी। एक यहाँ से भी क्वेश्चन निकल के आया कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो ये कौन हो जाएंगे? राष्ट्रपति जी हो जाएंगे। लेकिन बोला गया करेंगे तो राष्ट्रपति, लेकिन प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के जो नेता हैं और भारत के जो मुख्य न्यायाधीश की एक समिति की सलाह पर ऐसा किया जाएगा। यानी कि ये तभी पॉसिबल है जब लोकसभा में विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक समिति होगी, वो जब सलाह देंगे, प्रधानमंत्री सलाह देंगे, तब राष्ट्रपति ऐसा करेगा। जस्टिस के एम जोसेफ की अध्यक्षता में एक संविधान पीठ में कहा कि इस पैनल को तब तक लागू किया जाएगा जब तक इस संबंध में एक कानून संसद द्वारा नहीं पारित किया जाता है। तो यहाँ से रिलेटेड आपको इतनी जानकारी याद रखना है कि मतलब सुप्रीम को जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने का काम राष्ट्रपति का ही है। लेकिन अब जाके ये बोला गया कि इसमें कौन कौन जो है किसकी किसकी सलाह लेने की आवश्यकता रहेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोल दिया। मैंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी कुछ बताया है। तो ये रही मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी कारगर है तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।